पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। IMF मिशन कल पाकिस्तान आएगा। मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF मिशन और मुआशी टीम में 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन, पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा। पाकिस्तान IMF से अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द रस्मी दरख्वास्त करेगा। स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। वज़ीर ख़ज़ाना ने बैंक की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वफाकी काबीना की मोहम्मद औरंगज़ेब को पाकिस्तान की शहरियत देने की मंजूरी। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान। शहबाज शरीफ खुद भी आलमी इदारों से डील करने का तजुर्बा रखते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की तैनाती मुस्बत इकदाम है। ब्लूमबर्ग की मोहम्मद औरंगज़ेब की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैनाती की तारीफ। टेक्नोक्रेट की बतौर वज़ीर ख़ज़ाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ज़ाना का किरदार कलीदी होगा। सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ज़ाना की तैनाती में होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, IMF से $6 अरब का कर्ज हासिल करना पहला बड़ा चैलेंज होगा। गुज़िश्ता मुआहदे के तहत $1.1 अरब की किस्त भी हासिल करना होगी। पाकिस्तानी बॉन्ड्स के जरिए कर्जे हासिल करने में दुश्वारी रही। ब्लूमबर्ग। चीन CPEC फेज़ 2 के लिए 5 नए कॉरिडोर्स शुरू करने के लिए तैयार है। तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरे अज़्म के साथ चीन की इस पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। अगर आप इस वक्त कोई सब्सिडी भी देंगे तो वो मज़ीद कर्जा लेकर देंगे, चूँकि आपके अपने वसाइल नहीं हैं जिनसे आप कुछ सब्सिडी दे सकें। मुल्क में सियासी बहरानों की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। पॉलिसीज के तसलसल के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन CPEC के लिए 5 नए कॉरिडोर शुरू करने के लिए तैयार है। हम पूरे अज़्म के साथ चीन की पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। हमारा कुल बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी में 7500 अरब से ज़ायद पैसे दरकार हैं। सब्सिडी भी मजीद कर्जा लेकर ही देंगे। बिजली और गैस के निज़ाम से चोरी ख़त्म करना होगी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। तारिक फातमी को वज़ीर-ए-आज़म का मोमन खसूसी बना दिया गया। उनका ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। 1 दर्जन से ज़ायद वजारतों और डिवीज़न के कलमदान वज़ीर-ए-आज़म के पास रहेंगे। मज़हबी अमूर, आबी वसाइल, अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, मौसमियाती तब्दीली, मवासलात, बैनुस्सूबाई राब्ता का कलमदान तफवीज़ नहीं किया गया। पार्लिमानी अमूर, सेहत और नेशनल फूड सिक्योरिटी का कलमदान भी किसी को नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल सिक्योरिटी, तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न के वज़ीर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की IT सेक्टर की तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत IT और टेलीकॉम के हुकाम की ब्रीफिंग। सिंध काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। पहले मरहले में 10 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। सिंध काबीना में नासिर शाह, सईद गनी, शर्जील मेमन शामिल होंगे। अजरा अफजल, सरदार शाह भी काबीना का हिस्सा होंगे। ज़ियाउल नजार, मोहम्मद बख्श मेहर भी हल्फ उठाएंगे। ज़ियाउल हसन नजार को वज़ीर दाखिला, नासिर शाह को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान। शर्जील मेमन को ट्रांसपोर्ट और महकमा एक्साइज, जाम खान चोरों को आपाशी का वजारत मिलेगी। सरदार शाह को तालीम, अजरा अफजल पेचों को सेहत और महकमा जेल खाना का कलमदान अली हसन जरदारी को देने का फैसला। नजमी आलम बाबुल बेहो को और एहसान मजारी को बतौर मशीर सिंध काबीना में शामिल किया जाएगा।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तनख्वाह ना लेने का फैसला। सदर ममलिकत ने दरपेश मुआशी चैलेंजेस के पेश नज़र फैसला किया। सदर आसिफ अली जरदारी के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर ममलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ ना डालने का फैसला किया और तनख्वाह ना लेने को तरजीह दी। वफाकी वजीर मोहसिन रजा नकवी का भी तनख्वाह ना लेने का फैसला। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन तरीके से अपनी कौम की हिमायत और खिदमत के लिए पुरअज़्म है मोहसिन नकवी। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए किया गया। फैसले के बाद इंतजामिया ने जेल के गेट नंबर 5 के सामने मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी। मुल्तान में दर्दनाक सानिहा। सिलेंडर धमाके से मकान जमीन बोस, 9 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। सिलेंडर धमाका 3 मंजिला घर की बालाई मंजिल पर हुआ। घर का कुछ हिस्सा मुल्हिका कच्चे मकान पर गिर गया। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी, 3 बेटियां और 2 बेटे शामिल। धमाके वाले मकान में भी 2 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मियों को निश्तर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। लेंटर कच्चे मकान पर गिरने से ज्यादा हलाकतें हुई। रेस्क्यू हुकाम। जिले इंतजामिया ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पुलिस ने 9 अफराद के जाँ बहक होने पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में सिलेंडर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़ियां पर अफसोस का इजहार। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। रावलपिंडी के इलाके भाबड़ा बाजार में घर में गैस लीकेज से धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कमरे में गैस जमा होने पर बिजली का स्विच ऑन करने से धमाका हुआ और गैस पाइपलाइन में आग लग गई। कोयटा के स्मंगली रोड और खरोटाबाद में गैस लीकेज के बायस 2 धमाके, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। दोनों धमाके सहरी के वक्त हुए। रेस्क्यू हुकाम। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी समेत 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 सेनेटर्स के ओहदों की मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर्ड। सेनेट की 48 और पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 सेनेटर्स के ओहदों की मुद्दत मुकम्मल हुई और सेनेट के 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी के इजरा का आगाज हो गया। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट के लिए स्पीकर पैटर्न न होने से सेनेट का कोई सरबराह नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट को स्पीकर तर्ज का इख्तियार देने की सेनेट रूल्स में तरमीम नहीं हो सकी है। लाहौर में 21 मंजिल अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरीम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर तरजीहन फ्री वाईफाई शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। एजुकेशन सिटी में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस कायम करने के लिए राब्तों की हिदायत। रमज़ान में महंगाई माफिया की चांदी सब्जियों और फलों के मनमाने रेट मुकर्रर कर दिए। पेशावर में प्याज 350 रुपये, शिमला मिर्च 400 रुपये, अदरक और लहसुन 700 रुपये और टमाटर 200 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। पेशावर में 2 रोज़ में मुर्गी 35 रुपये इजाफे से कीमत 450 रुपये किलो हो गई। मुजफ्फराबाद में भी महंगाई का राज, प्याज 340 रुपये, टमाटर 170 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। लाहौर में प्याज 280 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है, टमाटर 180 रुपये, लहसुन 780 रुपये, अदरक 650 रुपये है। सब्जी और फलों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान हैं। दिहाड़ी के लिए निकलते हैं तो आगे दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलती। उसके बाद महंगाई इतनी है, घर का चूल्हा नहीं चलता। रमज़ान से पहले थोड़ी चीज़ें सस्ती थी, लेकिन अभी पहले से भी महंगी हो गई हैं। रिलीफ खाली नाम है, मिलता कुछ भी नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ गरीब के लिए नहीं है।
इतना कुछ देने के बावजूद भी गरीब आदमी को क्या मिल रहा है। अशिया के मयार पर वज़ीर-ए-आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस है। रेटलेस आवीज़ा न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। 64 लाख खानदानों तक रमजान निगहबान पैकेज पहुंचाना अपनी नौयत का बड़ा काम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का अलहदा डैशबोर्ड बना दिया गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज मजिस्ट्रेट को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में 30 रुपये फ़ी किलो कमी। घी की कीमत 365 से कम करके 335 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में कमी का इतलाक आज से हो गया। घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 से बढ़कर 100 रुपये हो गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हुज्जम में 5 अरब रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 953 पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 65,000 की हद से नीचे आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 64,801 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलबर्ग में 30 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाज़त दे दी। अदालत का बुलंदोबाला इमारतें तामीर करने से मुतालिक अहम फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने इमारत की तामीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने रहायशी इलाके में 30 मंजिला इमारत की तामीर को चैलेंज किया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम का तबादला। ग्रेड 22 के ऑफिसर सैयद आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। वो वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ते के तौर पर तैनात थे। उन्होंने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। बतौर कमिश्नर हैदराबाद, कमिश्नर कराची, स्पेशल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, वफाकी सेक्रेटरी वजारत सकाफत और वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन के फ़राइज़ सरअंजाम दिए हैं। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने के लिए विफाक को खत। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा से जल्द वापस ली जाएं। नदीम अफजल चौधरी की जगह शहाब अली शाह की खिदमात खैबर पख्तूनख्वा को दी जाएं। खत का मतन। शहाब अली शाह खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड पर दोबारा फ्री इलाज की सहूलत का आगाज। हेल्थ कार्ड पर 100% मुफ्त इलाज होगा। इंश्योरेंस कंपनी को बकाया जात की मद में 5 अरब रुपए अदा कर दिए गए। इंश्योरेंस कंपनी को माहाना 3 अरब रुपए दिए जाएंगे। शिकायत और प्राइवेट सेक्टर में खदमात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इस्लाहात की। चीफ एग्जीक्यूटिव सेहत कार्ड। 9 मई को जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी मंजूर। उमर अयूब ने ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की। अदालत ने 25 मार्च को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। वज़ीर आज़म भी फॉर्म 47 का मैंडेट चुरा कर आए। हम हकीकी आज़ादी के लिए काम करेंगे। हर असेंबली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। क्लाइमेट, जेंडर और SDGs मंसूबों के तहत फंड्स की जांच पड़ताल के लिए टैगिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। आइंदा बजट में टैगिंग सिस्टम लागू होगा। गुर्बत मिटाओ, लेबर, तालीम, सेहत, नौजवानों के लिए तरक्याती मंसूबों पर टैगिंग सिस्टम लगाने का प्लान। सिस्टम से वजारत खजाना और IMF को डायरेक्ट रिपोर्ट मौसूल होगी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम में भी टैगिंग सिस्टम पर अमल दरामद कराने की शर्त आयद होगी। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इस्ला में बारिश का इम्कान। बालाई सिंध, इस्लामाबाद, बस्ती और जनूबी पंजाब में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाक बहरिया के सरबराह ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक बहरिया के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समात। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान समेत 34 मुल्जिमान की अभी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी।
मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है।